Hello, good evening everyone and welcome to the webinar. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का वेबिनार हमने रखा है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं आप लोगों को। ये है हमारे संतोष मैम। आप सभी अब तो पहचान गए होंगे मैम को। वेलनेस कोच, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, मतलब बहुत सारी मोडेलिटीज मैम, हमसे भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैम को आती हैं। और इतनी छोटी छोटी आप किसी भी कोई भी अपना इशू रखो मैम, फट से आपको बताएंगे सॉल्यूशन। इसके लिए ये रेमेडी कर लो, दादी माँ का पिटारा। इनके पास हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इमीडिएट तभी दे देंगी कि इसके लिए सही ये कर बात लो। है। अब दादी कह सकते हैं, दादी माँ। संतोष जी, मैंने अब तो दादी नहीं, माँ कह सकते हमारे हैं। ग्रुप में एक ने दिया था मैम को कि दादी माँ का पिटारा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोला है आपने। जी दादी माँ का पिटारा बिल्कुल। है मैम। हाँ जी। खजाना है मैम। वैसे दादी भी हूँ, हर नानी भी चीज हूँ, का, है हर चीज का। और तो जी भाई मैम, दादी माँ का वेलकम मैम। पिटारा धोएगे। थैंक यू नीतू जी, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए। और वैसे नीतू जी खुद एस्ट्रोलॉजर, मैं तो नहीं एस्ट्रोलॉजी जानती बिल्कुल भी। और वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजी और स्विच वर्ड्स की माहिर हैं। खुद ही बहुत अच्छी वो है। इन्होंने मेरी तो कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। मैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जितना ज्ञान है उम्र के हिसाब से, उस हिसाब से मैं थोड़ा अपना कर लेती हूँ। और फिर अच्छे स्टूडेंट अच्छे हो ना, तो फिर टीचर को भी अच्छा बनना पड़ता है। नहीं मैम, टीचर आप अच्छे हो तभी स्टूडेंट भी अच्छे आपको अट्रैक्ट होंगे। दोनों ही जी चीजें रेसिप्रोकेट करती हैं। जी मैम जी। तो चलिए, आज हम करेंगे मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से मेडिकल का क्या मतलब है, ये बड़ी अजीब सी बात है। सोचते होंगे न्यूमरोलॉजी तो ठीक है भाई, नंबरों का खेल है, लेकिन यहाँ मेडिकल बीच में कैसे आ गया? इसका संबंध क्यों है? जैसे हम कहते हैं ना कि एक नंबर वाला ऐसा आदमी होता है, इतना रफ होता है, इतना इंटेलिजेंट होता है, इतना कॉन्फिडेंट होता है, इतना होता है। जिस तरह से एक नंबर से एक इंसान की पर्सनैलिटी जानी जा सकती है, उसका व्यवसाय जाना जा सकता है कि ये आदमी ये प्रोफेशन में लेगा, वैसे ही एक आध नंबरों से उस व्यक्ति के हेल्थ के बारे में पता चला जा सकता है। नंबर जो है हमारे पास्ट, पहले जन्म से लेके हमारे फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में बता देते हैं। एक नंबर जो है वो अलग अलग बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही बताते हैं ना, जैसे सूर्य है, वह आंखों के, जो भी कोई परेशानी होगी वो हेड को रिप्रेजेंट करता है, आंखों से रिलेटेड परेशानी हो जाएगी। किसी का 2 नंबर का है तो उसको किस टाइप से की बीमारियां होंगी, 5 नंबर का है तो किस टाइप से की बीमारियां हो सकती है, मतलब ये नहीं होंगी, हो सकती हैं, प्रिकॉशन। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी से हम ट्रेड्स, फिर कई चीजें होती है कि किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वात का है, पित्त का है, कफ का है। ये भी यानी वो फायर का आदमी है, वाटर रिलेटेड उसमें इश्यू ज्यादा है, या एयर उसमें ज्यादा है। तो ऐसे ही वात पित्त कफ या कईयों का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर प्रोमिनेंट है, आपकी मूलांक यानी जिस दिन पैदा हुए हैं वो, आपका भाग्यांक वो, या उस ग्रेड में आपके वैदिक न्यूमरोलॉजी से सिखाएंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी आपके प्रोफेशन को भी बताती है, आपके कैरेक्टर को भी बताती है, आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स भी बताती है। और उस न्यूमरोलॉजी से हम ये भी देखेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन आपके हेल्थ के कौन से इशू को बता रहा है, क्या क्या इशू होंगे। खाली एक नंबर से नहीं, क्योंकि आपके नंबर में तो देखिए 5 नंबर 6 नंबर तो आ ही जाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन भी ऐसे बन जाते हैं। डीओबी के साथ साथ आपकी उस वक्त महादशा भी कौन सी आएगी वो भी नंबर उस बीच में लिखा जाता है। जैसे मान लो किसी का 5 नंबर नहीं है लेकिन महादशा 5 की आ गई, तो 5 से रिलेटेड किसी 9 के साथ कॉम्बिनेशन हो गया,
उस वक्त आपकी कौन सी बीमारी आ सकती है। ये एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही काम का वेबिनार है। इस वक्त हम वेबिनार कहेंगे, बाद में हम उसको क्लास के रूप में देंगे तो वो क्लास होगी। तो बहुत अजीब सी बातें आपको आपको आपके बॉडी के फिजिक के बारे में पता चलेगा कि आप वात ओरिएंटेड पर्सन है, पित्त ओरिएंटेड है, कफ है, या कौन सा कॉम्बिनेशन है, वात पित्त का है या पित्त एयर का है, कौन सा कॉम्बिनेशन है। या कई बार क्या होता है कि हमारे पास तीनों ही नंबर मतलब एग्रावेट हो जाए, कोई चीज एग्रावेट मतलब वात और पित्त का बिगड़ जाए तो तीसरा भी एक तीनों दोष, त्रिदोष हम जिसको कहते हैं, त्रिदोष। तो त्रिदोष के भी हमें यानी तीनों दोषों के भी लक्षण हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं। कैंसर क्यों हो जाता है, थायराइड क्यों होता है, इन सब के बारे में किस किस को किस चीज किस नंबर के बारे में, किस कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स के साथ कौन सी बीमारी आ सकती है, इसको हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी के अंदर बताएंगे। राइट। तो अब आपको पता चला कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी नंबरों के साथ बीमारियों का क्या संबंध है, कैसे कॉम्बिनेशन से कौन सी बीमारी आ सकती है, उसके बारे में जानेंगे। कुछ थोड़े से आज हम बीच बीच में से फैक्ट्स बताएंगे, क्योंकि वेबिनार में पूरी डिटेल तो बता नहीं सकते, तो कुछ बताएंगे कि कौन कौन से इशू हो सकते हैं, और उनको इसके साथ साथ हम बताएंगे कि अगर एक व्यक्ति के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए, प्रॉब्लम बताना इसमें जी प्रॉब्लम सबको पता है, मेरे को पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, और वो सॉल्यूशन भी हम एक ढंग से नहीं बताएंगे। सॉल्यूशन बताएंगे आपके आयुर्वेदिक के हिसाब से, आपका होम्योपैथिक के हिसाब से, और उसके साथ साथ कौन सा यंत्र पहना जा सकता है, कौन सा क्रिस्टल पहना जा सकता है, कौन सा ऑयल यूज किया जा सकता है, या रुद्राक्ष से किया जा सकता है, या मंत्रों से किया जा सकता है, या यंत्रों से किया जा सकता है। मतलब दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक, अब पिटारा यहाँ यूज करूं मैं कि सॉल्यूशंस का पिटारा होगा, जिसके अंदर आपको 100 से ऊपर ज्यादा रेमेडीज बताई जाएंगी कि अगर ये महादशा या दशा आ गई है, इसमें ये बीमारी है, तो इसकी रेमेडीज ये होगी। स्विच वर्ड से लेके आपके सभी तरह की एक एक नंबर से लेके कौन कौन से कॉम्बिनेशन से लेके क्या बीमारी हो सकती है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आज के इस वेबिनार में हम थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे। और यस नीतू मैम, आप जी बताएंगे कि एक एक नंबर वाले व्यक्ति, कुछ नंबरों के व्यक्ति किस टाइप से के ट्रेड्स हो सकते हैं और जी कौन सी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे सबको ही पता है कि हमारे नंबर्स, प्लैनेट्स 1 से लेके 9 तक, डेट ऑफ बर्थ हम प्लस कर, बेसिक मेरे ख्याल बेसिक डेस्टिनी ग्रुप में सभी को निकालना आता होगा। अब तो शायद सभी को आता है कि बेसिक डेस्टिनी हम अपना कैसे निकालते हैं, बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, है ना। तो मान लीजिए आपका बेसिक या डेस्टिनी सन एक नंबर है, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ कि हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स, कौन सा प्लेनेट कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्लेनेट के अंदर आते हैं हमारे बॉडी पार्ट। जैसे सन है, तो सन हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी की राइट आई में कोई प्रॉब्लम है तो मे बी उसका सन से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, उसका सन वीक है या ओवर पावर्ड है या मल्टीपल है, या किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में वो हो रहा है, मेलिफिक या कुछ ऐसे इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है। सन राइट आई हमारा सन को रिप्रेजेंट करता है। हमारी बोन्स, हड्डियों को भी सन, अगर हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम आती है, देखिए आपको नॉर्मली ये बोला जाता है ना कि सुबह सुबह की धूप में बैठिए, विटामिन डी सन से मिलता है, बोन्स कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा है जो हमें सन से मिलता है, और किसी हम चाहे कितना भी खा पी ले, वो कमी पूरी बहुत मुश्किल से होती है। तो बोन्स को, हमारे हार्ट को
दिल को भी हमारा सन रिप्रेजेंट करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। फिर 2 नंबर हमारा आ जाता है मून का। मून हमारा मन का कारक है, लिक्विडिटी का कारक है हमारा, और आइस, लेफ्ट आई का। हमारी लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मून से रिलेटेड होती है, हमारा मून कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है। ठीक है, टॉन्सिल्स हमारे गले में हो जाता है, थ्रोट की प्रॉब्लम, चेस्ट में हम बोलते हैं ना कंजंशन हो जाती है, कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो वो ये बीमारी कहीं ना कहीं मून से, जिसका 2 नंबर एफ्लिक्टेड हो रहा होगा, और BNDN से आ रहा हो या तब भी ये इशू देखा जाता है। ठीक है, फिर हमारा आ गया 3 नंबर जुपिटर का, गुरु का नंबर जिसको हम बोलते हैं। जुपिटर हमारे बेली एरिया को रिप्रेजेंट करता है, हमारे थाइस को, हमारे पैंक्रियाज को, ठीक है, लंग्स को, लीवर को, मतलब और भी बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रही हूँ अभी, इनको रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया राहु, 4 नंबर जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो राहु हमारे इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है हमारी, और हमारे ईयर्स को, हमारे माउथ को राहु रिप्रेजेंट करता है। देन आ गया हमारा मरकरी। मरकरी 5 नंबर, नर्व्स को, कहते हैं ना कहीं नर्व्स की प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं हमारा मरकरी अफेक्टेड होता है। हमारे हाथों को, हमारी स्पीच, हम बोलते हैं ना 5 मल्टीपल हो जाता है तो स्पीच खराब हो जाती है, या MDAD से अगर 5 में कुछ हमारे कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे होते हैं तो हमारी स्पीच खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, या बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए ये दशाओं की वजह से, हमारे नंबर्स की वजह से होता है, आप माने या ना माने, चीजें तो होती हैं। कई लोग होते हैं कहते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, अब वो तो पर्सन ही ऐसा है बोलने वाला, नहीं, वो हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे कुछ टाइम पीरियड आता है बीच में। ठीक है, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम भी मरकरी से देखी जाती हैं। हमारी टंग, स्किन को, हमारे टीथ को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। ठीक है, एक सेकंड मेरे को अपने अकाउंट से करना चाहिए। ठीक है, तो ये मरकरी के कुछ, ऑर्डर किए। एक सेकंड देखिए, अबे एक यार सेकंड। मेरे पास आधा इनको सीमा अग्रवाल जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी मैम, मैं करती हूँ। एक सेकंड। आप लोग प्लीज अगर अपने आप को कर लेते हैं म्यूट तो अच्छा रहेगा। मे भी सभी म्यूट अब, चलिए ठीक है। तो ये था हमारा मरकरी का। फिर आ गया हमारा वीनस। हमारा वीनस रिप्रेजेंट करता है हमारी स्किन को, स्किन इश्यूज को बताता है, हमारे इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। वीनस जैसे हम बताते हैं ना कि किसी को चाइल्ड बर्थ इश्यू हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए वीनस जिम्मेदार होता है, वो वीनस कहीं ना कहीं खराब हो रहा होता है, एफ्लेक्टेड हो रहा होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और भी चीजें होती हैं लेकिन वीनस होता है मेन। हमारे फेस को, यूट्रस को, हमारी किडनी को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ गया हमारा केतु। केतु को किसका कारक माना जाता है? कट का। कहते हैं ना केतु मल्टीप्लाई हो जाता है या तो रिश्तों में, या हमारे कहीं ना कहीं सर्जरी होती है कभी, जब हमारी केतु की महादशा अंतदशा चल रही होती है और किसी ऐसे कॉम्बिनेशन में आ जाता है 9 के साथ, 4 के साथ, कुछ ऐसा, तो सर्जरी भी देता है केतु। सर्जरी मतलब कट। तो इसीलिए जब किसी की केतु की महादशा अंतदशा चल रही होती है तो एक उसको रेमेडी हम यही बताते हैं कि भाई अपने आप से कुछ कट करवा लो, भी पियरिंग अपना पियर्सिंग करवा लो, या कुछ भी थोड़ा बहुत कट खुद से ही ऐसा कुछ कर लो। कट का मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन ही होगा, मतलब क्या होता है हम फीमेल्स का क्या होता है, किचन में काम हम कर रही होती है तो कट लग जाते हैं हाथ में,
आप देखेंगे हर बार तो नहीं लगता, कभी कभी ऐसा चांस होता है कि कट लगते रहते हैं, किसी और चीज से कट लग जाता है, कुछ ऐसी चीज चुभ गई उससे कोई कट पड़ गया, हाथ में नहीं मतलब बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी। तो केतु कट का कारक होता है। डिटैचमेंट डिटैचमेंट का कारक होता है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है, थायराइड ग्लैंड को। फिर आ गया हमारा सैटर्न। सैटर्न हमारे जॉइंट्स का कारक है। कहते हैं ना जॉइंट पेन हो गया है सैटर्न की वजह से। सैटर्न का खासकर जब आती है इसकी शनि की महादशा आ रही होती है, 7.5 ही चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं अगर बेड उसमें आ रहा होता है हमारे, तो वो जॉइंट्स पेन दे जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। हेयर कलर आपने देखा होगा कई बच्चों के, वैसे तो पर आजकल सभी के कलर्स की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से वाइट हो जाते हैं, ग्रे हेयर्स जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जिनका सन एफ्लिक्टेड होता है उनके बाल जल्दी ग्रे हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, ध्यान देना आप इस चीज को। अगर किसी का सैटर्न एफ्लिक्टेड है या एमडीएडी से सॉरी बीएनडीएन से आ रहा है, तो उनके बाल जल्दी ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट है, ठीक है। देन आ गया हमारा मार्स। मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारी मसल्स को, हमारे ब्लड को, ब्लड रिलेटेड इश्यूज। जब हमारा 9-4 का कॉम्बिनेशन खासकर जब बनता है, हमारा एमडीएडी से 9-4 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो कैंसर तक की डिजीज दे जाता है ये, ठीक है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज, और हमारे लेफ्ट ब्रेन को भी रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। तो ये तो कुछ बॉडी पार्ट्स मैंने थोड़े बहुत बताए हैं, और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे आपने देखा होगा हमारे शरीर में कितने बॉडी पार्ट्स हैं हमारे। तो कुछ प्लैनेट्स का हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन सा प्लैनेट हमारे कौन सी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इसके हिसाब से। अब जैसे मैम अभी बात पित्त कफ की बात कर, मैं एलिमेंट के हिसाब से आप लोगों को बताती हूँ। मान लीजिए एलिमेंट्स, आपको पता है 5 तत्व हैं ब्रह्मांड में, 5 तत्व हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है ना। अर्थ एलिमेंट है हमारे शरीर में, मान लीजिए अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ये दोनों हमारे शरीर में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे शरीर में इसके, तो हमारे शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाती है। हवा क्या करती है, सुखा देती है ना, एयर चलती है जब चीजों को सुखाती है, तो ड्राइनेस, हमारी बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, बॉडी पेन शुरू हो जाता है। जैसे हमारे अर्थ के नंबर कौन से हैं, हमारा मरकरी और वीनस अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। एयर हमारा 4 और 8, राहु और सैटर्न, जब इन दोनों के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये कंजंक्शन में आते हैं, एस्पेक्ट्स में आते हैं, तो ये ड्राइनेस, बॉडी पेन और भी बहुत सारे इश्यूज जो हम कोर्स में बात करेंगे ऐसे देते हैं ये। मान लीजिए किसी का फायर और वाटर एलिमेंट, अब फायर और वाटर इकट्ठे होंगे तो क्या देंगे, ऑब्वियस ही बात है एसिडिटी देंगे, स्किन में रैशेस हो जाएंगे, एंजाइटी भी बढ़ जाती है इसमें, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। फिर मान लीजिए किसी का वाटर और अर्थ, पानी और अर्थ एलिमेंट एक साथ है किसी का, कफ एंड कोल्ड के इश्यूज उन्हें बहुत 2, 7, 5, 6 ये कॉम्बिनेशंस में आ रहे हैं, या किसी का बी एंड एन से इनके कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो ये इश्यूज उनमें देखे जाते हैं। कफ एंड कोल्ड का इशू हो गया, साइनस, प्रोकास्टिनेशन, बहुत लेजी हो जाते हैं, है ना। ओबेसिटी, ओबेसिटी ऑब्वियस सी बात है, लेथार्जिक हो जाएंगे, है ना, लेजी हो जाएंगे, तो ओबेसिटी बढ़ेगी उनमें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कोर्स में, मतलब ये तो थोड़ा बता रही हूँ मैं, बहुत बहुत छोटा सा पार्ट है ये जो मैं बता रही हूँ आपको। फिर इनसे रिलेटेड, प्लेनेट से रिलेटेड हमें इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है। अब जैसे सन का बताया मैंने, आईज की दिक्कत, बाल्डनेस, गंजापन, कईयों को आपने देखा होगा बहुत अर्ली एज में गंजे हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं उनके, वो सन की वजह से, सन एफ्लिक्टेड होता है उनका। बोन्स की प्रॉब्लम हमें जैसे मैंने बताया दे देता है सन हमें, ठीक है। बीपी, सन क्या है, एग्रेशन का कारक है, बीपी हाई लो
अगर हमारा सन अफ्लिक्टेड है, वीक है, तो बीपी लो दे जाएगा, अदरवाइज बीपी हाई देगा। ये नहीं है कि सभी को होंगे ये इश्यूज, कि जिसका भी BN1 से आ रहा है तो सबको ये इशू होंगे। नहीं, वो देखे जाएंगे नंबर्स कि कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं, MDAD क्या चल रही है। खासकर देखिए प्रॉब्लम हमारी कब आती है, जब हमारी महादशा या अंतरदशा चल रही होती है, उस टाइम पीरियड पे हमें प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। और कुछ हमारे इश्यूज, हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनकी हमारी बॉडी प्रोन होती है, वो होते हैं हमारे बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर। तो ये सारा बहुत डिटेल में एक एक चीज को कोर्स में हम लोग बताएंगे आपको। ये तो भी क्योंकि देखो वेबिनार 1-1.5 घंटे में इतनी चीजें नहीं बता पाएंगे, तो ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है। फिर हम आपको बताएंगे कि सन जब ट्रांजिट करता है किसी भी राशि में, वो एक नंबर आता है फिर हमारा, वो नंबर भी वो क्या होता है ना, हिडन नंबर होता है वो, हम उसको अपने ग्रिड में नहीं लिखते कहीं भी, कई लोगों को तो पता भी नहीं होता क्या कौन सा नंबर है वो नंबर जब उसकी महादशा अंतरदशा आती है, या वो नंबर हमारे ग्रिड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वैसे तो प्रेजेंट है लेकिन हमें नहीं पता, और हमें पता ही नहीं लगता कि इशू क्यों हो रहा है, सब कुछ ठीक है फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि वो जो नंबर है उस टाइम पे कहीं ना कहीं महादशा अंतरदशा से कोई बैड योगा फॉर्म कर रहा होता है। तो वो हम समझाएंगे कि किस तरीके से देखेंगे उसको। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। रेमेडीज जैसे मैम ने बताया अभी, रेमेडीज कम से 150+ रेमेडीज आप लोगों को दी जाएंगी इसमें। महादशांतर दशा कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाएगा आपको इसमें। जी मैम। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक समुद्र है, इसके एक नहीं, मतलब आप इसके देखिए, न्यूमरोलॉजी से हम खाली एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखते, वो कैसा होगा, उसका एजुकेशन पार्ट है, उसका माइंड कैसा है, शार्प है या डल है, उसकी बॉडी कैसी होगी, मोटी है या पतली है, उसका व्यवहार कैसे होगा, सोचने का तरीका कैसे होगा, उसकी याददाश्त कैसी होगी, ये भी हम नंबरों से ही पता करते हैं। एक आदमी की कम्युनिकेशन स्किल कैसे होगी, किसी से लोगों से मिलने जुलने का उसका स्वभाव कैसा होगा, वो चुप रहने वाला होगा, बोलने वाला होगा, शांत होगा, अशांत होगा, ज्यादा जल्दी सोचने वाला होगा, उसकी मेमोरी शार्प होगी या डल होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होंगे, ये सब भी उनसे पता चलता है। तो उसके मेन जो चीज है कि कौन से कॉम्बिनेशन लेके वो बैठा हुआ है, और वो कॉम्बिनेशन गलत गलत कॉम्बिनेशन बनने से फिर इसमें BND तो सिखाया जाएगा, आपके बेसिक और डेस्टिनी क्या है, इसको हम कहते हैं BND, बर्थ डेट, बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। उसके अलावा आपके ग्रेड में एक बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक या मिसिंग है ही नहीं, उसका क्या इफेक्ट है, या जो कॉम्बिनेशन हो गए आपके वो कैसे हैं, उसका क्या इफेक्ट है। अब जैसे मान लो मैम ने बताया कि कोई आदमी हमारे जो वात पित्त कफ होते हैं, आपने देखा होगा कि जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आपके सिम्टम्स पूछे, दवाई लिख दी, लेकिन आप आयुर्वेदिक वाले के पास जाएंगे तो वो आपकी नाड़ी देखेंगे कि वात की कितनी चल रही है, पित्त की कितनी चल रही है, और कफ कितना है, वो त्रिदोष को देखेंगे, तीनों नाड़ियों को चेक करेंगे, एक साथ तीनों नाड़ियों का चेक करेंगे, और वो लिख देंगे इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट, कि इस वक्त इनकी कफ ज्यादा एग्रीवेट हुई है या पित्त ज्यादा है। तो आप सोचेंगे कि हमें हमें कैसे पता चले, हमारी बॉडी कैसे, तो नंबरों से पता चल जाएगा। फायर का नंबर है 139, यानी आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 3 को पैदा हुए हैं, 9 को पैदा हुए हैं, तो आपके अंदर अग्नि तत्व तो बढ़ा हुआ है, आपका अग्नि तत्व तो ज्यादा है, यानी आप क्विक हैं, आप डिसीजन बहुत, कई होते हैं ना थोड़ा सा स्लो मोशन में चलते हैं, कई होते हैं बहुत तेज चलते हैं, बहुत तेजी से सोचते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं, बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दूसरा अर्थ, 5 और 6 नंबर अर्थ का है, यानी उनमें ठहराव है, उनमें वो क्विकनेस नहीं है, जो वो तेजी नहीं है, वो आग, यानी जो हमारा पित्त वाला है
वो पित्त नहीं है उसमें, वो अर्थ एलिमेंट है, एयर यानी। फिर वायु यानी किसी को गैस बहुत बनती है, 4 और 8 नंबर वाले एयर को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 और 7 वाले वाटर यानी ठहराव वाला, फ्लो यानी उनमें इमोशंस यानी उनमें कफ प्रवृत्ति ज्यादा है, किसमें कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा है वो भी बताया जाएगा। और उनके अंदर फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कई आदमी होते हैं बहुत सारी उम्र बहुत पतले दुबले रहते हैं, कई आदमी होते हैं कुछ भी नहीं खाएंगे लेकिन मोटे होंगे। वो क्या कहते हैं कि हमारे घर में सभी मोटे हैं, टेंडेंसी है। टेंडेंसी क्या है, मतलब उनके बॉडी के इनहेरिटेंस में भी लेके आए हैं और उनके नंबर भी उनको ऐसे मिले हुए हैं। इनहेरिटेंस से तो हम बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। जब डॉक्टर पूछता है सबसे पहले सर्जरी करने से पहले आप कुछ, आपके घर में कोई बीमारी तो नहीं थी, आपके पेरेंट्स को, मदर को, फादर को डायबिटिक तो नहीं थी, हार्ट की प्रॉब्लम तो किसी को नहीं थी, बीपी तो नहीं था, जितनी पूरी हिस्ट्री तो लेते हैं ना, तो वो क्या है इनहेरिटेंस से भी आपको मिलती है। फिर आप जैसे एयर वाला आदमी है, बहुत जल्दी जल्दी सोचेगा, बहुत जल्दी काम को करेगा, क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। और कफ वाला आदमी बहुत ठहराव से, बहुत शांति से, वो इतनी, अगर मान लो घर में बेल बजी, एक बच्चा तो होता है जंप करके दरवाजा खोलेगा और दूसरा होता है हाँ मम्मी जा रहा हूं ना, स्लो है। उसकी प्रवृत्ति कैसे है, इस प्रवृत्ति को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एयर ज्यादा बन गई तो गैस ज्यादा बनेगी, गैस ज्यादा बनेगी तो ओवर थिंकिंग वाला आदमी होगा। एक होता है बहुत इमोशनल होगा, सोचेगा ही नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ भी पूछो। तो ये सारी चीजें भी आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी कि आपकी क्या प्रवृत्ति है। क्वेश्चनियर भरा जाएगा, उसमें आप खुद ही अपनी बॉडी के बारे में पता चला देंगे कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा तत्व ज्यादा है। आप पित्त कॉम्बिनेशन भी है, हो सकते हैं, वात पित्त का भी हो सकता है, पित्त कफ का भी हो सकता है, कफ और वायु का भी हो सकता है। एक दिन का तो पूरा हमारा चैप्टर यही होगा कि आप हाउ डू यू नो योर बॉडी, कि आपकी बॉडी कैसी है, आपका शरीर कैसा है, वात पित्त कफ का है या कफ पित्त का है या किस टाइप से का है। दूसरा फिर ये सिखाया जाएगा BND कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे प्लेसमेंट की जाती है, और उसके साथ में आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको कैसे भरा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन से कौन कौन सी बीमारी हो रही है। ठीक है, फिर उन कॉम्बिनेशंस में और जो और नंबर आ गए हैं या उनकी दशा महादशा कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि महादशा आपके पास 3 नंबर नहीं है, लेकिन जब गुरु की महादशा आ गई तो गुरु वाले भी एलिमेंट्स आपके बॉडी के अंदर आ जाएंगे, यानी पृथ्वी तत्व भी आपके अंदर आ जाएगा। पृथ्वी तत्व होगा कि आप इतनी क्विकनेस नहीं रही, आप थोड़े स्लो हो गए हैं या आप इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो ये भी उसके अंदर सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद सारे कॉम्बिनेशंस में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, उनकी क्या रेमेडीज है। मेन पार्ट होता है रेमेडीज का। 2 दिन रेमेडीज में आपके लग जाएंगे कि हम इन चीजों की, इन बीमारियों की, आपके देखिए डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना होता है बहुत, लेकिन अगर हम प्रिकॉशन ले, सावधानी ले, या थोड़ा सा हमें पता भी हो कि हमें ये हो सकता है। देखिए मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड 1 नंबर के थे और उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब 51 52 के थे तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अब 1 नंबर वाला आदमी है तो हार्ट की प्रॉब्लम उनको होती होती है। बड़े क्विक थे, वॉक खूब करते थे, सब कुछ होने के बावजूद भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई। उस वक्त हम लोगों को ये नहीं पता था, नहीं हमने सीखा था, ये 20 साल पहले की बात। और हार्ट के और 2 ऑपरेशन भी है, सब कुछ हुआ, ऑपरेशन भी किस, अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और दशा महादशा निकालती हूँ तो मुझे उन चीजों के बारे में समझ में आ जाता है कि
उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती थी और क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। हर एक नंबर का कैरेक्टर कैसा होगा वो भी आपको बताया जाएगा। 1 नंबर वाले के साथ या 7 नंबर वाले के साथ या 9 नंबर वाले के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इस कोर्स में ये पूरा का पूरा सिखाया जाएगा। तो हम कुछ कॉम्बिनेशंस, आप लोग बैठे हैं, सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता ही है, तो कुछ हम कॉम्बिनेशंस बताना चाहेंगे कि अगर किसी के में ये कॉम्बिनेशन है। नीतू जी बताएं कुछ थोड़े कॉम्बिनेशन, 1-2 कॉम्बिनेशन। जी मैम, बिल्कुल। देखिए, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालें और अपनी डेस्टिनी निकालें। डेस्टिनी मतलब सारी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के एक सिंगल नंबर में ले आए। मेरे ख्याल में सबको आती ही होगी निकालने। तो किस किस को मेरा आती है मेरा जरा 4 और अपना। 9 आ रहा है 4 और 9 आ रहा है, वो। आपने हाँ तो बड़ी जल्दी, औरों को भी निकालने दो। मैं रेडी था ना। आप रेडी हैं? चलिए। कुछ मेरा कॉम्बिनेशन 3 हम और बताते 1 हैं। है। 3 और 1 है, हाँ और जी। बीच में और मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप उनमें बताएंगे कि अगर पॉसिबल हो तो अपनी कैमरा ऑन कर दीजिए, जो अभी लाइव है। मैम ने बताया अभी कि 6 नंबर वाले को क्या बीमारी हो सकती है, 4 नंबर वालों को क्या हो सकती है। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ में BND 6 और 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 6 और 4 का कॉम्बिनेशन, तो उसको एक्जिमा, स्किन की डिजीज हो सकती है। और एक है लोअर बॉडी पार्ट, यानी जैसे आप समझ रहे हैं 4 नंबर राहु का होता है, छुपी गुप्त रोग दे देता है, तो जिसमें कहते हैं एड्स वगैरह। 6 नंबर क्योंकि हमारा शुक्र का है, तो शुक्र से संबंधित गुप्त रोग कौन से होंगे हम ये देखेंगे। शुक्र हुआ हमारा यानी स्वादिष्टान चक्र, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और 4 नंबर हो गया राहु। तो आप ये अब पता चला है कि ये रोग कैसे होते हैं, लेकिन ये रोग बढ़ भी जाए तब तक नहीं पता चलता कि ये रोग कौन सा हुआ। तो इस ऐसे कॉम्बिनेशन से हम ये पता चला लेते हैं। दूसरा, मान लो एक किसी को 1 और 7 है, 1 तारीख को हुआ है या 7 तारीख को हुआ है, एक डेस्टिनी है और 2 उसके साथ में कॉम्बिनेशन है, तो हम कहेंगे 7 नंबर है हमारे लेग्स। ज्वाइंट पेन कहाँ होगा? 7 नंबर में। 1 नंबर है हड्डी का, तो ज्वाइंट पेन में और हड्डी, तो हमारा 7 नंबर है वॉक का। यानी 7 नंबर वालों को क्या करना चाहिए रेमेडी? हमारी वॉक बहुत ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी दशा खराब आ गई तो हमारी वॉक ही और हड्डी दोनों एक गड़बड़ हो जाएंगी। फिर है 7 नंबर और 2 नंबर वाटर एलिमेंट है, तो आपको UTI जिसको हम कहते हैं, UTI इन्फेक्शन हो जाएगा, मेंटल प्रॉब्लम। और 7 नंबर होता है आइसोलेशन का, वो आदमी अपने आप को विड्रॉ कर लेगा और आइसोलेशन में चला जाएगा, यानी अपने आप को बोलना नहीं पसंद करेगा, अकेले कमरे में बंद रहेगा और विड्रॉल हो जाता है। और क्योंकि 7 नंबर बताया इस केतु का होता है, केतु करता कट, यानी लोगों से कटना शुरू हो जाएगा, फैमिली पर्सन से। तो आप ये देखें कि कैसे एक कॉम्बिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि भी इसकी डेट ऑफ बर्थ में ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, इनको ये बीमारी हो सकती है। और फिर उनके और कॉम्बिनेशन आएंगे, दशा महादशा आएंगी, तो उसमें
क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जी मैम, रजनी मंगला जी का है 2 and 8। देखिए 2 and 8 जो कॉम्बिनेशन है, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन ये सबसे खराब कॉम्बिनेशन है। सबसे खराब कॉम्बिनेशन है। सबसे खराब कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि देखिए एक हो गया मून वाटर का, एक हमारा सैटर्न जिसको हम लोहा भी बोलते हैं। तो पानी और लोहा जब एक साथ आते हैं तो जंग लग जाता है, चीजें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। इसको हम विष योग भी बोलते हैं 2-8 के कॉम्बिनेशन को। तो रजनी जी आप थोड़ा सा बताएंगे, आपको मेंटल इश्यूज थोड़ा सा आपको रहते हैं? आप वैसे हाईली क्रिएटिव होंगी जरूर, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी। ये नहीं है कि हर योगास में खराब चीजें ही हैं, बिकॉज हमारा ये टॉपिक ही ऐसा है आज का मेडिकल का कि हमने इश्यूज बताने हैं इसमें। देखिए हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेड्स होते हैं। ये नहीं है कि हम नेगेटिव बता रहे तो सब कुछ नेगेटिव ही होता है उसके अंदर। ठीक है, तो आप हाईली क्रिएटिव भी होंगे, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर के हो, लोगों को रोता हुआ नहीं देख सकते आप, बहुत सेंसिटिव हो आप, लेकिन आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते होंगे। अच्छा, आपकी मदर को भी हेल्थ इश्यूज होंगे। रजनी जी आप कंफर्म कर सकते हैं इस चीज को? आप अपना हैंड रेस आप बताएंगे। रजनी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। हेलो। हाय। हाय। आप राइट बोल रहे हैं, एकदम राइट बोल रहे हैं। माय मॉम इज आल्सो हैविंग दिस प्रॉब्लम और मुझे भी ये प्रॉब्लम है। मैं आई एम अनेबल टू फोकस ऑन द थिंग्स। मैं बहुत अभी आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ और बहुत जल्दी जल्दी ना मूड स्विंग होता है। और आई हैव गॉट एक्चुअली आई एम डायबिटिक फ्रॉम लास्ट 20 years और उसके बाद मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हो गया है। और मैं बहुत लेजी हो गई हूँ फ्रॉम लास्ट 1 year। मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता है। आई डोंट गो फॉर अ वॉक। मेरे को मालूम है मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे मालूम है ऑल द रेमेडीज, बट स्टिल आई डोंट फॉलो एनीथिंग। मतलब ना मुझे मालूम है कि मैं बर्बाद हो रही हूँ, बस मैं ना खड्डे में खुद ही डूबती जा रही हूँ, बट मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। आई यूज टू बी वेरी हेल्थ कॉन्शियस, लेकिन अभी 2 साल से ना मैं एकदम बेकार हो गई हूँ। मैं घर में भी वॉक नहीं करना चाहती हूँ, सोसाइटी में भी नहीं वॉक करना चाहती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है मेरे साथ में। बहुत आपके बहुत लेथार्जिक फील करती हूँ। जी। तो ये जरूर कोई दशा महादशा आपकी ऐसी आई होगी जिसके अंदर ये सारे कॉम्बिनेशंस तो पहले ही थे, और हाँ, और क्या कहते हैं ना कि तड़का और लग गया, है बहुत ना। ज्यादा। हाँ, पहले टू हाँ, एंड एट का कॉम्बिनेशन है, ऊपर से तड़का लग गया दशा महादशा का। तो जी। ये दशा महादशा कब तक कितने साल चलेगी ये जानने के लिए आपको सीखनी पड़ेगी कि अच्छा, आपकी, हाँ, क्योंकि हम आपको बताएंगे दशा महादशा निकालना कि कितने साल अच्छा, की महादशा होगी, कितने साल की दशा होगी, उसमें कौन कौन सी आएगी, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। क्या अच्छा। आप छोटा सा छोटे से ब्रेसलेट पहन के या छोटी सी चीज पहन के, यहाँ तक कि इत्र लगा के आप हाँ, कुछ भी नहीं करना चाहेंगे, तो वो तो हाँ, छोटा सा चीज है, वो तो लगा ही सकते हैं। एक हाँ, छोटा सा ब्रेसलेट पहन लिया, वो भी कर सकते हैं। हाँ। छोटा सा छोटा सा आपने रुद्राक्ष पहन लिया, वो भी कर सकते हैं। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप आपने आपको एक्टिव, देखिए आई एम 70, मोर देन 70 year old, ओके, ठीक आई एम है ना। 47 एंड स्टिल आई एम सो बैड। हैट्स ऑफ टू यू। तो आप इस मैं एज वही, में आप इस एज में वेबिनार ले रहे हैं, हाँ सो तो हेड्स नहीं, ऑफ टू आप यू। भी करेंगे आप भी करेंगे। मैं भी, आपकी आप कोई कोई दशा महादशा ऐसी चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कॉम्बिनेशन ग्रिड में क्या बन रहे हैं हमें नहीं पता है ना। हाँ, बट आप 2 और 8 जो आपका BNDN बेसिक और डेस्नी बन रहा है, उनके जो हेल्थ इश्यूज है उनकी तो हमारी बॉडी प्रोन होती ही है। और हम्म, जब हमारी महादशा अंतरदशा आती है तो हेल्थ इश्यूज हमें आते हैं। साथ में कोई ओके, और कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं, क्या चल रही है इस टाइम पे, और कौन हाँ, कौन से नंबर हैं आपके ग्रिड में, है ना। हाँ, उसके हिसाब हाँ, से पूरा बताया जाता है। कम से कम ओके, 25-30 के हिसाब, 25-30 हम ऐसे कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे हम्म। जो BNDN में हो या वैसे कॉम्बिनेशन में आप आ रहे हो। 1 to 1 लेंगे ना, मतलब जैसे अभी मेरा जो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हम इसमें आपको बच्चे और पूरा हस्बैंड निकाल, का भी बताया जाएगा। इसमें हाँ जी। हस्बैंड और बच्चे का, इसमें हस्बैंड और बच्चे का भी बता सकते हैं ना।
देखिए पहले तो ये है कि पहले आप अपना, हम आपको सिखाएंगे भी कि आप कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल ओके सब चीजें ओके देखिए बताएंगे आप। बताने के, देखिए एक बात बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक फीस देते हैं, ठीक है, आप उसमें एक की फीस देंगे तो एक को ही बताया जाएगा ना, बताने की कोशिश हम करेंगे आपके भी, लेकिन वो हम बताएंगे कि आप व्हाट्सएप पे डालेंगे बाद में, और व्हाट्सएप के साथ साथ हम आपकी रेमेडीज बताते जाएंगे कि ये आपको ये हो सकती है, जी क्योंकि उस कोर्स के बीच में सब बहुत ज्यादा लोगों का नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कोर्स भी पूरा करना होता है, हमारा 5 डे का कोर्स है ये, और हाँ 5 डे के कोर्स इसकी फीस सिर्फ 2100 रुपए है। ओ 2100। अच्छा आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, 5 मिनट में जो डॉक्टर देखता है 1500 रुपए फीस ले लेता है, और आपके हम्म बारे में ये पता चल जाए कि मेरे को ये बीमारी हो सकती है और मैं ये प्रिकॉशन ले लूं, और या मैं हाँ ये छोटी सी रेमेडी कर लूं, ठीक है, हाँ और वो भी बिना पैसे की रेमेडी कर लूं, तो आपका कितना भला हो सकता है, हाँ और आप अपने परिवार का भी कितना भला कर सकती हैं। आपको, आप पता है कि आपकी मदर को भी बीमारी है, आपको भी ये है, सबको ये पता होना चाहिए। मेडिकल न्यूमरोलॉजी हम एक सिखाने का मतलब ये वो नहीं कर रहे हैं, हम ये एक सेवा का काम है कि इसमें हम थोड़ी सी हमारी एनर्जी लगती है, हमारा टाइम लगता है, तो ये एनर्जी एक्सचेंज लिया जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ हम हाँ हम हम क्यों हाँ लेते हैं एनर्जी एक्सचेंज, कि हाँ हाँ देखिए टाइम भी देते हैं, एनर्जी भी लगती है हमारी, सब कुछ होता है, हम नोट्स बनाते हैं, सारा सब कुछ सर्वे करते हैं, सारी चीजें ढूंढते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सारा सब कुछ करने के बाद हम आप लोगों को बताते हैं। ये किस लिए बताया जाता है, और खासकर हम अपनी बहनों की मदद जरूर करना चाहते हैं, कि कई बार क्या होता है कि बहन अगर एक लेडी सीख लेती है तो वो पूरे घर के परिवार के सबको संभाल लेती है, सही अगर बात है उसको ये नॉलेज है। हम्म। जेंट्स ठीक है, वो कर लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन वो जब तक खुद बेड रिडन ना हो जाए ना, या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, वो इन चीजों में विश्वास भी नहीं करते, वो कहते हैं डॉक्टर के पास चले जाएंगे ना, क्या है। लेकिन सही बात अगर हमें थोड़ा सा घर वालों को पता है, तो हम वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, छोटे छोटे रेमेडीज कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना आए, और जाए तो हमें ये पता है कि हमारे को ये हो सकता है, वो पहले ही प्रिकॉशन ले लें। अब यूटीआई की हमें पता 1 और 4 की कॉम्बिनेशन है, 2 और 4 की है, 4 जब आ जाएगा तो आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, पकड़ में नहीं आएगी, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्योंकि राहु है वो छुपाया रुस्तम है, अपनी आपकी बीमारी को उजागर नहीं होने देगा, मतलब डायग्नोज नहीं होने देगा। तो हमें क्या करना है, राहु मणि पहन ली है, या हमने कितने मुखी रुद्राक्ष पहन लेना है, या हमने कौन सा इत्र लगा लेना है। अब चंदन का इत्र है, राहु को कंट्रोल कर लेता है। अब ये छोटा सा हम बताएंगे कि आपने कहाँ इत्र लगाना है, कैसे लगाना है, छोटी सी बात है, और कितने का आता है, 100-150 रुपए का इत्र आ जाता है, और डॉक्टरों के पास फीस पे फीस देते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अब बिल्कुल हमें ये पता था कि अब मेरी बेटी को प्रॉब्लम हो गई एक, ठीक है, तो 5-6 दिन तो हमें पता ही नहीं, बताया नहीं गया, बताया तो डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने उनका कर दी सर्जरी, क्योंकि 7 की महादशा थी। फिर जब पता चला तो हमने कुछ नंबर दिए, स्विच वर्ड दिए, आपने कहा, डॉक्टर ने कहा था कि 1-1.5 महीना 2 महीना पट्टी चलेगी डेली, और इतना भयंकर दर्द होता था, सब कुछ। मैंने 2-4 नंबर दिए, 2-4 स्विच वर्ड दिए उसको लिखने के लिए, आपको यकीन नहीं होगा, तीसरे दिन मैंने कहा रिलीज रेजिस्टेंस का जाप करना शुरू कर दो, कुछ मंत्र दिए। अगले दिन हमने किसी दूसरे से डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसकी 3 बारी की पट्टी में उसकी लाइफ चेंज हो गई, यानी उसको सिर्फ 3 बार जाना पड़ा, और वो भी पट्टी बिना दर्द वाली, चिपकाने वाली की, और अब वो उसको नहीं तो लम्स होना शुरू हो गए थे, और कुछ होना शुरू हो गया था, वो कैसे गायब हो गए कैसे नहीं। तो इतना, मतलब जो 2 महीने का प्रोसेस था वो 3 दिन में हट गया, और वो भी पेनलेस। और उससे पहले जब प्रोसीजर था वो इतना पेन था कि मेरी बेटी बड़ी देख के बेहोश हो गई थी। तो जब तक
किसी चीज के बारे में कोई बताएगा नहीं, पता नहीं चलेगा, तब तक ये सारी परेशानी होती रहती है। तो आप सब को हम एक ही सलाह देंगे कि छोटी छोटी चीजों के बारे में आप सीखना सीखें, करना शुरू करें। और वेबिनार का तो यही मतलब होता है कि हम क्या करवाने जा रहे हैं, ये आज आपको बता दिया कि हम क्या क्या करवाने जाएंगे इस कोर्स के अंदर। तो ये 5 डे का कोर्स है, 2100 रुपये इसके एनर्जी एक्सचेंज है। आपका टाइम जो है 9 बजे के बाद, जब आपके काम खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे। जी मैम। 9 बजे का टाइम सबके लिए सूटेबल रहता है क्योंकि रात में 9 बजे मैम? हाँ जी, रात में मॉर्निंग में 9 बजे कैसे करेंगे? मॉर्निंग में किसी का ऑफिस है, किसी का स्कूल है, किसी खासकर तो लेडीज को कितने काम लगा ही रहता है। तो मैडम ये कितने घंटे का कोर्स रहेगा एवरीडे? 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का? 1.5 आवर, उससे ही थोड़ा कम। ओके। मतलब हाँ, अच्छा, तो कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 2-3 दिन में। ओके। जी मोस्ट प्रोबेबली मंडे से, क्योंकि कल आज सैटरडे है, सैटरडे संडे मंडे से, अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से स्टार्ट। और क्योंकि देखिए अब क्या है ना, शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया है, तो रेमेडीज बताई जाएंगी। आप लोग इन दिनों में रेमेडीज भी आराम से कर सकते हो, अच्छा। क्योंकि रेमेडीज ओके। हमेशा हमेशा शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करते हैं। हम अच्छा। कोई भी remedy किसी को बताते हैं तो हमेशा यही बोलते हैं कि अमावस के बाद स्टार्ट कीजिए। अमावस के बाद जो 15 दिन पूर्णिमा तक के होते हैं वो सबसे बेस्ट डेज होते हैं। अच्छा। या तो पूर्णिमा से स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज न्यू मून से लेके फुल मून तक। ओके। इसमें हम आपको हेल्थ जार भी बताएंगे, क्योंकि देखिए हेल्थ इश्यूज के ऊपर है, तो आपको हेल्थ जार भी सिखाया जाएगा। वैसे हम कई बार अभी बता चुके हैं, और भी बहुत सारी रेमेडीज। हेल्थ जार तो है ही है, वो हम्म। परमानेंट आप अपने लिए बना के रखिए। मैं तो कहती हूँ घर में किसी को इशू नहीं है तो भी हेल्थ जार एक उसके लिए बना के रखो। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। उससे क्या होता है ना, देखिए हेल्थ चार्ट बने रखने से क्या होता है, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि बीमारियां आएंगी नहीं, हम ये रेमेडीज कर लेंगे तो बीमारियां आएंगी नहीं। देखिए भगवान ने जो हमें लिख के भेजा है, लेकिन इश्यूज कम होके आएंगे। मान लीजिए प्रॉब्लम, जैसे मैम ने अभी बताया, 4 नंबर राहु की जब दशा चलती है, हमें समझ में ही, डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या है ना? तो कोई ना कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज दे जाता है 4 नंबर राहु। जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आप लोगों ने नोटिस किया हो तो 9-4 का कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है तो कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड, कैंसर, कुछ ना कुछ ऐसा इशू दे जाता है। ये 9-7 का आ गया, कुछ कुछ ना कुछ सर्जरी इशू हो जाता है। तो प्रॉब्लम, देखिए हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल की प्रॉब्लम नहीं होंगी, प्रॉब्लम आएंगी लेकिन वो कम हो जाएंगी, उनका असर कम हो जाएगा। आईसीयू में जाने तक की नौबत नहीं आएगी, मतलब बहुत ज्यादा आपको सफर नहीं करना पड़ेगा। रेमेडीज करने का ये फायदा होता है। ओके। ये नहीं, बहुत कहते हैं ना, अभी पीछे बताया था मैम ने कि क्या होना क्या, नंबर्स कैसे देखते हैं। देखिए हमारे नंबर्स 3 तरीके से एफेक्टेड होते हैं, या तो BNDN से होते हैं, ठीक है, या नंबर हमारे मल्टीपल हो रहे होते हैं, है ना? योगास क्या बन रहे हैं हमारे ग्रिड में, उनसे योगास जैसे हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे योगास है जो हमें प्रॉब्लम्स देते हैं, इश्यूज देते हैं। ठीक है, हेल्थ जार तो हम बताएंगे ही बताएंगे। एक छोटा सा वो है, कुंजिता पदम शरणम, एक तो हम ये चैंट करने के लिए देते हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज एकदम से हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, कुंजिता पदम शरणम आप चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। पानी हाथ में लीजिए, कुंजिता पदम शरणम बोलते जाइए, कम से कम 11 बार बोलिए, उस पानी को पीजिए, या जिसको हेल्थ इश्यूज है उस पर्सन को पिलाना शुरू कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। कोई आईसीयू में एडमिट है, मैं थोड़ी सी रेमेडीज यही बता दे रही हूँ। कोई आईसीयू में एडमिट है आपका एकदम से, ठीक है, घर में अगर, पहले तो मैं तो कहती हूँ कि जो महामृत्युंजय मंत्र की एक मशीन आती है, अमेजोन से मिलती है ना, वो सबके घर में होनी ही चाहिए। 200-250 रुपए की आती है बस कुल। हाँ, कुछ इसमें नहीं है। वो मशीन आप मंगा के, छोटा सा होता है, हम लगा के रखते हैं उसको। कोई पर्सन आपके घर का कोई भी आपके उसमें है, आईसीयू में एडमिट है, उस पर्सन की फोटो उस पे लगाओ, उसके पीछे मैं हेल्थ सिंबल अभी बता दूंगी, हीलिंग का सिंबल है, वो बनाओ, और उस महामृत्युंजय मंत्र को चलता हुआ छोड़ दीजिए, लगा के रखिए आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में। हमारा नॉर्थ साइड जो होता है हीलिंग जोन होता है, ठीक है।
आपकी मेडिसिन हैं, आपकी मेडिसिन नॉर्थ ईस्ट साइड में रखिए हमेशा। अगर कोई ऐसी मेडिसिन आप खा रहे हैं जो लॉन्ग लाइफ खाने वाली होती है, जो जैसे हमारी बीपी की हुई है, कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज है, उसकी आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो उसको वुडन बॉक्स में डाल के रखिए, वुडन बॉक्स में डाल के नॉर्थ ईस्ट साइड में रखिए। ये देखिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, अगर हम इनको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, करें इनको, तो बहुत चीजें फर्क पड़ता है, धीरे धीरे बहुत नीतू फर्क मैम, पड़ता है। नीतू जी मैम, ये कुंजिता जो आपने बताया, ये मैंने अपने मोबाइल पे स्क्रीन सेवर लगाया हुआ है। हाँ, तो अच्छी बात, और बोलते रहिए, हर टाइम बोलते, जब दिखे तब अपना चैंट कर लो, कुंजिता पदम शरणम। हेल्थ इश्यूज है कोई, तो ये इंटेंशन डाल के कीजिए हमेशा। कोई भी रेमेडी करते हैं तो इंटेंशन जरूरी होती है कि मैं अब मेरी ये डिजीज बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम हेल्दी। कुछ अफर्मेशन ऐसे हम अफर्मेशन भी बताएंगे उसमें, कि कुछ ऐसी अफर्मेशन बोलिए आप डेली। अफर्मेशन का रूबी जी, बहुत तो फर्क पड़ता है। मुझे तो पता है रूबी जी, इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी शी इज सो एक्टिव, सब जगह पार्टिसिपेट करती हैं, और इतना सब होने के बाद भी सारा सब कुछ करती हैं, और ये रेमेडीज से ही चल रही है। मैं ये बता देती हूँ बात, बहुत रेमेडीज करती हैं ये, और रेमेडीज से ही चल रही हैं। जी। मतलब खुद ही इनको देख बताएंगे, के बताइए मैम। इनको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि इनको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, और या ये फेस कर रहे हैं। डॉक्टर भी हैरान हो रहे हैं। डॉक्टर भी हैरान होते हैं। हाँ जी। वेरी गुड प्रेमराज जी, अगर आप बोलते हैं, देखिए अफर्मेशन बहुत जरूरी होती है। देखिए हम लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, आपने कई लोगों को देखा होगा, काम चल रहा है, देखिए भगवान हमें उतना ही देता है जितनी हमें जरूरत होती है, ठीक है ना। कई लोग क्या होते हैं, काम चल रहा है, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोसते रहेंगे, मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से नहीं मिल रहा, पता नहीं मेरा तो काम ही ठीक नहीं चल रहा, मेरा तो अच्छा ही नहीं हो रहा, मतलब नेगेटिव बोलते रहेंगे। उन लोगों का कभी भी, वो लोग कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं हर टाइम। हर टाइम नेगेटिव बोलोगे तो क्या मिलेगा? इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है लाइफ में। और मैं भी आज अमावस्या की मैंने रेमेडीज डाली थी, सब लोगों ने की होंगी, क्योंकि देखिए आज हमारे पितरों का दिन होता है अमावस, हमारे लिए पितरों की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है हमें, वही है जो हमें देके गए हैं सब कुछ। वही तो हम कहते हैं, एंसेस्ट्रल जो है डिजीज भी हमारी वहीं से आती है, और ब्लेसिंग भी हमारी वहीं से आती है। तो हाउ टू बिल्कुल। अट्रैक्ट ब्लेसिंग? तो अमावस्या, देखिए हम हर अमावस्या पे, हम पूर्णिमा पे जो है ना रेमेडीज डालते रहते हैं, तो उन रेमेडीज का बिल्कुल फ्री में होती हैं। ये रेमेडीज हमें कहीं सीखने के लिए नहीं जाना पड़ता, छोटी छोटी रेमेडीज हैं, अब उनको करते रहेंगे तो फायदा ही फायदा होगा, नुकसान तो उसमें कुछ होने वाला नहीं। जी। क्योंकि आपकी इंटेंशन उस वक्त प्योर हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव चीज होने से सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल। प्रेम जी, टीथ के लिए वहां बोल रहे कि टीथ के लिए कोई रेमेडी दिए, देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे कौन कौन से नंबर्स हमारे टीथ के लिए है ना, कारक तत्व कौन से हैं हमारे टीथ के लिए। तो मे भी पहले देखिए क्या होता है ना, अभी तो मैं बता दूंगी आप टीथ का पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, आप वो बता दीजिए, क्योंकि अभी एकदम से तो बता पाना, देखिए बहुत सब चीजों के लिए इतनी एकदम से नहीं ध्यान रहती हैं चीजें कि क्या उसका सिचवट था या क्या नंबर है। बट हाँ, आप मैं ग्रुप में जरूर डाल दूंगी। अ, आप अपनी महादशा वाले वही बात आ गई फिर से कि महादशा आपकी कौन सी चल रही होगी, मे बी 5 की होगी, तो आपको टीथ के इश्यूज जरूर चल रहे होंगे। अगर पुराना टीथ टीथ के लिए वैसे जो है ना, आप लौंग का तेल या लौंग को यूज करेंगे, तो अगर कैविटी वगैरह से या सेंसिटिविटी है तो उसको अगर आप यूज करेंगे, लौंग मुंह में रखिए, और आपको पेन जो है, पेन से इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। लौंग का तेल लगाइए, उसको आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये परमानेंट क्योर वो नहीं है। परमानेंट तो ये है कि आपकी टीथ में कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सी दाढ़ में प्रॉब्लम है, वो भी देखा जाता है। बिल्कुल। वैसे तो फिटकरी से भी बोला जाता है कि फिटकरी का थोड़ा हाँ, पानी लीजिए, उससे थोड़ा सा कुल्ला कर लीजिए। देखिए चीजें बहुत, रेमेडीज बहुत सारी हैं, तो इलाज बहुत सारे हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अभी तो आप कर लेंगे, इलाज ये कर लेंगे, लेकिन ये परमानेंट नहीं है ना। परमानेंट क्या होगा, हम अपने नंबर्स को बैलेंस कर लें, सबसे बेस्ट वो होता है, ठीक बुध है। की महादशा है, खराब महादशा है, डबल 5 आ गया है, तो टीथ की प्रॉब्लम होगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल होगी जी मैम।
अब हम बताएं आपके कुछ लॉर्ड, आप कौन से लॉर्ड में पैदा हुए हैं, कि आपका कौन लॉर्ड है। जैसे हम कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी के अंदर होते हैं कि आपका सन जो है, सन साइन कौन सा है, यानी किन दिनों में, किस किस चीज में। जैसे एरीज होता है 13 अप्रैल से लेके 12 मई तक, ये एरीज होते हैं। इनका लॉर्ड कौन सा होता है, किस टाइप से के आदमी होते हैं। जैसे मार्स से मंगल इनका है लॉर्ड। तो ये भी बताएंगे कि आपका लॉर्ड कौन सा है, आपका लॉर्ड कौन सा है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है लगन से, कि आपका लगन कौन सा है, ठीक है, और आपकी राशि कौन सी है। लेकिन जो सनशाइन से जो देखा जाता है वो लॉर्ड देखा जाता है, कि आप जैसे एरीज के, किसी को अपनी नहीं पता, लगन का नहीं पता, राशि का नहीं पता, तो आपको ये तो पता है ना कि आप बिटवीन दीज, ये इस महीने के में आए हैं, तो आपका लॉर्ड कौन होगा। और उस लॉर्ड के हिसाब से भी आपको बीमारियां होंगी। जी अगर मैम। आपका मार्स का है तो ब्लड रिलेटेड बीमारियां होंगी होंगी। टॉरस है तो ये वीनस इसका लॉर्ड है, टॉरस होगा 13 मई से लेके 14 जून तक। ये भी निकालना आपको बताएंगे, ये भी समझाएंगे आपको। इसके अलावा आपके, जैसे अभी मैंने बताया कि मार्स है 9 नंबर का है, तो इंजरी है। देखा कई बच्चे खेलते खेलते कईयों को बड़ी चोट लग जाती है, गिर जाएंगे, जल्दी से कट लग जाएगा, जल्दी से ब्लड रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। तो मतलब 9 नंबर उसकी मार्स की महादशा है, या 9 नंबर उसका ज्यादा एक्टिव है, अल्सर हो जाएगा, हाई बीपी है, हेडेक हो जाएगा। तो ये कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, किस लॉर्ड के होने से कौन कौन सी बीमारी होंगी, ये भी सन के ट्रांजेक्शन से। अब हम कहते हैं ना, सूर्य अब इस राशि में चला गया, सूर्य अब इस राशि में चला गया, मंगल अब इस राशि में चला गया, उसके क्या फर्क होंगे, तो वो लॉर्ड आपको बताया जाएगा। कि आप जैसे लियो वाले हैं, लियो वाले सन से हैं, अब जेमिनाइज वाले हैं वो मरकरी से हैं। तो इस ढंग से भी आपको समझाया जाएगा। यानी एक बहुत कॉम्पैक्ट कोर्स है, 5 दिन का। इधर आइए। सोनल जी, कैंटारो के नीचे ना एक छोटे से दिए में सरसों के दिए का तेल दिया जला के वहां पे नीचे रख दो जरा, और सिर में कुछ ढाक लेना। हाँ कर लो। इनको याद आ गया। अब याद आया है ना। जी चलिए हमारे कोई नहीं, पुराने स्टूडेंट है यही भूल जाते हैं। मैं इसीलिए रेमेडी टाइम पे डालती हूँ ताकि याद रहे, कर ले। चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है। देखिए 5 दिन के कोर्स में ना बहुत बहुत सारी चीजें हैं। एलिमेंट से जैसे बताया, जैसे अभी मैम ने बताया कि सन ट्रांजिट जब कौन सी राशि में करता है, एरीज वगैरह से बताएंगे। फिर आयुर्वेदिक हमारी कौन सी दवाई हम ले सकते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन, कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के बताएंगे कि कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन से होती हैं। रिकॉर्डिंग किस चीज की, सत्व योगा जी, आज वेबिनार की या कोर्स की, किसकी पूछ रहे हैं आप अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग अपने आप को। हाँ जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, सब चीज मिलेगी। आप अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, बट कोई देखो एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। कोई भी इशू आपको होता है, कोई भी क्वेरी आपकी होती है, आप उस ग्रुप में डालेंगे और आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। और वो लाइफ टाइम रहेगा, वो ग्रुप लाइफ टाइम रहेगा। हम भी हमेशा आपके साथ रहेंगे। कोई भी क्वेरी आपकी कभी भी होती है, हम लोग रेडी रहते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, एनी टाइम। मैम फोन कब खराब हो जाता है पता नहीं चलता है। फोन का लाइफ टाइम का तो अपन प्रॉमिस कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं कर रही हूँ, मैं जब तक जिंदा हूं मैं हूँ। नहीं, आप पीडीएफ की फोटो स्टेट करा के रखिए, पीडीएफ की फोटो स्टेट करा के रखिए। हाँ पीडीएफ तो हाँ आप अपने वो है, निकलवा के रखिए, पीडीएफ तो निकलवा के रख सकते हैं, है ना। करेक्ट। हाँ जी है ना, हाँ जी। रिकॉर्डिंग बाकी देखिए। नंबर तो मैडम के हैं ही हैं।
जब मर्जी फोन कर लो, सही है। मैसेज बाकी करो। हमारे स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो। मैम अगर वेयर आप नहीं कहाँ पे दिखता- लोकेटेड है? हाँ जी, आप कहाँ से हैं? कहाँ से किसको हैं? पूछ रहे हैं? हाँ, आप सोनल किससे बात कर रही हैं? नीतू मैम सोनल से? पूछ रहे हैं, ये रजनी पूछ रही हैं, शायद रजनी जी पूछ रजनी, रहे हैं। सॉरी। जी जी जी, मैं पूछ रही हूँ आप कहाँ पर बेस्ड हैं? मेरे से पूछ रहे हैं। जी। जी मैं हिमाचल में हूँ, बेसिकली अच्छा, दिल्ली से हूँ, मैडम हिमाचल के। बट अभी हिमाचल में सेटल हो गए हम लोग। ओके ओके। उत्तराखंड? नहीं नहीं नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड नैनीताल की तरफ है। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। देहरादून? हरिद्वार उत्तराखंड में है। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इस तरफ आके, पंजाब से इस तरफ आके। ऊपर अच्छा, ऊपर कश्मीर के साइड। शिमला कश्मीर के साइड। शिमला, शिमला, ओके। शिमला सबको पता है। हाँ 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 हाँ, हाँ शिमला, बस शिमला से जस्ट पहले ही है हमारा थोड़ा। ओके। जी जी जी। वैसे भी देखिए, नीतू मैम आपके चेहरे पे ना पिंक कलर ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। थैंक यू। आज पिंक पहना ना मैडम ने। पिंक रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा पिंक पिंक दिख रहे हो आप। अच्छा मैं आज रिकॉर्डिंग ऑफ कर आज दीजिए। के कोर्स, हाँ हाँ जी, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो बात करते हैं, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर हाँ देती हूँ। हाँ, हाँ चलेगा जी, चलेगा। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज हम अपनी बात बाद में भी कर सकते मैडम हैं। को इतना ज्ञान है तो वो उनके चेहरे पे तो झलकेगा ही ना। बिल्कुल। इतनी नॉलेज है जो हर चीज की, तो वो आती है ना फेस पर। चलिए, चलिए जी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। होप थैंक कोर्स में यू भी सभी थैंक लोग आएंगे। आपको ठीक है। बाकी की डिटेल कोर्स एक बार ग्रुप में भी डाल दी जाएगी, किसी कोई क्वेरी तो ग्रुप में हाँ भी जी। पूछ सकते हैं, पर्सनल नंबर पे हरी जी से बात कर सकते हैं, मैम के या मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कितने ठीक है, दिन का मंडे कोर्स से रहेगा? स्टार्ट करेंगे मैम, मंडे से। कितने दिन का कोर्स मंडे रहेगा? से ये 5 दिन का कोर्स रहेगा। और कितने घंटे होगा क्लासेस? क्लास 1 से 1.5 घंटा चलेगी। अच्छा 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 अच्छा। जी, इसका पीडीएफ? रिकॉर्डिंग, हाँ जी, पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आपको। जी, ठीक है। बाकी बाकी हम हैं ही आपके पास साथ में लाइफ टाइम, कोई भी कभी भी कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके आज तो मैम। मेरी कैट ने भी मेरे साथ पूरी क्लास ली है। हाँ ओह। देख रहे थे, हम देख रहे थे आप अपनी कैट को लेसन से ज्यादा आप कैट को संभाल रहे थे। जी। गुड। नहीं, उसको ये था कि मेरे को सोना है तो मेरे को ऐसे थोड़ा प्यार करो, ये मैंने कहा